नमस्कार किसान साथियों। मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की फसल में लगने वाले सबसे खतरनाक रोग उकटा या विल्ट रोग के बारे में। अगर समय पर हम इस रोग का इलाज नहीं करते हैं किसान साथियों, तो हमारी जो चने की पूरी फसल है वो नष्ट हो सकती है। किसान साथियों, उकटा चने में जो उकटा रोग लगता है यह एक फंगस जनित बीमारी है और ये जमीन के माध्यम से पौधों में लगती है। उकटा रोग किसान साथियों मिट्टी में फैलता है और ये पौधे की जड़ों पर हमला करता है। किसान साथियों, अगर उकटा रोग हमारे खेतों में आ जाए तो 3 से 4 साल तक हमारे खेतों में यह जीवित रह सकता है। जिन भी किसान साथियों की फसल में उकटा रोग लगा हुआ है या फिर उनकी फसलों में पहले लगा था, उनको अच्छी तरीके से ध्यान है, यह रोग पूरे के पूरे खेत को खाली कर देता है। किसान साथियों अगर बात करें हम इसकी कि इसको कैसे पहचाने, किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे इस रोग के लक्षणों के बारे में। सबसे पहले जो दिखाई देने वाले हमारी जो फसल में जो लक्षण दिखाई देते हैं, अगर ये रोग हमारी फसल में हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहले पौधा अचानक मुरझाने लगता है साथियों, अगर यह रोग हमारी फसल में है तो। दूसरा यह है कि पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं, पौधा ऊपर से सूखता है और जड़ सड़ी हुई मिलती है, पौधा खींचने पर आसानी से निकल जाता है, एक ही खेत में इक्का दुक्का पौधा सूखते हुए दिखते हैं। किसान साथियों, यह रोग चने में फ्लावरिंग स्टेज पे भी आ सकता है, फ्रूटिंग स्टेज पे भी आ सकता है। बात करें किसान साथियों कि ये हमारे खेतों में फैलता कैसे है, क्या क्या कारण हैं जिनके कारण उकटा रोग हमारी जो फसल है, हमारे जो खेत हैं, इनमें फैलता है। किसान साथियों, अगर हम संक्रमित बीज का उपयोग करते हैं तब भी यह रोग हमारे खेतों में फैल जाता है। दूसरा यह है अत्यधिक जल भराव वाले खेतों में भी ये फैलता है। और अगला यह है कि हम जब बीज को बिना उपचारित किए हुए अगर हम बुआई करते हैं, बुआई करते टाइम हमारे जो चने का बीज अगर इसको हम उपचारित नहीं करेंगे तब भी यह हमारे फसल में फैल सकता है। खास बात यह है किसान साथियों, ठंडे मौसम और नमी वाली जगह यह रोग जल्दी फैलता है, तेजी से फैलता है। उकटा रोग के नुकसान की हम बात करें तो जो हमारा जो उत्पादन है इसमें हमको 30 से 40% कम उत्पादन देखने को मिलता है जिन खेतों में अगर उकटा रोग लग चुका है, उन खेतों में साथियों, अन्य जो सामान्य खेत हैं उनके अलावा। और धीरे धीरे यह रोग लगने के कारण हमारी जो पूरी फसल है ये खत्म हो जाती है। इस रोग का रोकथाम और उपाय, रोकथाम की बात करें हम तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको जब भी बीज बुआई करते हैं तब सबसे पहले हमको बीज को उपचारित करना चाहिए। उपचारित किससे करना चाहिए, तो साथियों जो फंगीसाइड आते हैं, कार्बेंडेजियम मैनकाजेब, उससे उपचारित करना चाहिए, ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए साथियों। डोज की बात करें हम किसान साथियों कार्बेंडेजियम मैनकाजेब का, तो 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको डोज लेना है। ट्राइकोडर्मा का जो डोज आपको लेना है बीज उपचारित के टाइम पे, तो ये आपको लेना है किसान साथियों 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, यानी 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए आपको लेना है। अगर बुआई के बाद में यह रोग आपके खेतों में दिखाई दे शुरुआत में, और आप इसको पहचान लेते हैं जल्दी जो हमने लक्षण बताए हैं उनसे, तो आप इसमें स्प्रे के माध्यम से भी इसका रोकथाम कर सकते हैं। स्प्रे में आपको कुछ फंगीसाइड में बता रहा हूं, कार्बेंडेजियम मैनकाजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना है और फसल पे स्प्रे कर देना है साथियों। और 6 से 7 दिन बाद में दोबारा स्प्रे आपको कार्बेंडेजियम मैनकाजेब का आपकी फसल पे करना है, यानी 2 स्प्रे आपको निकालने हैं 7 दिन के अंतराल में। दूसरा फंगीसाइड किसान साथियों, अगर आप कार्बेंडेजियम मैनकाजेब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो टेबुकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं, इसका स्प्रे भी आप निकाल सकते हैं और 7 दिन में के बाद में इसका दोबारा स्प्रे आपकी फसल पे निकालना। जैविक उपाय की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो ट्राइकोडर्मा से आप इसको उपचारित कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा आप यूज ले सकते हैं, एवं इसके अलावा नीम खली भी आप प्रयोग में कर सकते हैं, ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का जो डोज लेना है 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर के साथ मिला करके इसका उपयोग आपको करना है। गोबर का खाद जो होता है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इसके साथ आप मिला करके इसका उपयोग कर सकते हैं। गोबर के खाद में
100 किलो नीम खली प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप मिला करके इसको रोग को रोकथाम कर सकते हैं आपके खेत में छिड़काव करके। और लगातार एक ही फसल की बुआई आपको किसान साथियों नहीं करनी है आपके खेतों में। जैसे चने की बुआई अगर आप एक ही खेत में बार बार कर रहे हैं तो ये रोग बहुत ही ज्यादा आता है। तो इसलिए फसल चक्कर जरूर अपनाएं। एक साल आप चना ले रहे हैं तो अगली साल सरसों या फिर गेहूं आपको बोना है। इस तरीके से रोटेशन में आपको फसलें बोनी है, जिससे आपके खेतों में विल्ट रोग उत्पन्न ना हो। बचाव के और अच्छे सुझाव साथियों, खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए। और जो भी हम चने की किस्म का चयन कर रहे हैं वो रोग प्रतिरोधक होनी चाहिए साथियों। आजकल काफी किस्में हैं जो विल्ट रोग के रोग प्रतिरोधक हैं, उनको आपको बुआई के टाइम पे चयन करना चाहिए। एवं खेत की अच्छे से जुताई करनी चाहिए। अच्छी गहरी जुताई आपको आपके खेत की तैयार करते टाइम जुताई अच्छे से गहरी जुताई करनी चाहिए। किसान साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अन्य किसान साथियों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज का लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।